साथियों, हम एक बार पुनः आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। 2014 के बाद कई बार हमने ये बात साफ की है और प्रूफ के साथ साफ की है, चाहे वो बिल का मामला हो, भूमि अधिग्रहण कानून का मामला हो, चाहे किसानों की एमएसपी ना बढ़ाने का मामला हो और चाहे उनके किसानों को बोनस खत्म करने का मामला हो। हम बहुत साफ कर चुके हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये मोदी का नाम है किसान विरोधी। और मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि फिर एक तुगलकी फरमान जारी हुआ मोदी सरकार का। और तुगलकी फरमान क्या है? हमारा शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 66 जो गन्ने का बना था, किस तरीके से मिल पर गन्ना डालेंगे, क्या हमारी व्यवस्था होगी, उस कानून को मोदी सरकार अब बदल रही है। उसका ड्राफ्ट बन चुका है और नया कानून बनने आ रहा है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 26 2026 बनने जा रहा है। उसमें बड़ा स्पष्ट कहा इन्होंने। अब तक क्या था कि जो मिल के लाइसेंस थे, जो मिल लगाने के लाइसेंस दिए जाते थे, उनकी दूरी 15 किलोमीटर थी। इस नए कानून में अब उसको 25 किलोमीटर दूरी बनाया जा रहा, ये स्पष्ट हो गया। और दूसरा एक सबसे खतरनाक जो इसमें बात आ रही है इस कानून के अंदर, कि जो कोल्हू है, हमारी जो खंडसारी इकाइयाँ हैं, जो बहुत सा गन्ना पेलती हैं और उन किसानों का गन्ना बहुत पेलती है, जिनका कोई मिल में सप्लाई नहीं हो, मिल की सप्लाई नहीं उनकी, गरीब आदमी है या आम किसान भी हैं, तो उनके लिए कानून बनाया जा रहा है कि अब मिल क्षेत्र के 25 किलोमीटर के दायरे में बाई एयर, हवाई जहाज द्वारा नापा जाएगा। 25 किलोमीटर के दायरे में कोई कोल्हू, कोई खंडसारी इकाई नहीं चलेगी। और तीसरा सबसे खतरनाक एक प्रावधान करा गया इसके अंदर कि जो मिल का भाव तय होगा सरकार द्वारा, उस मिल के भाव से 1 रुपये भी कोई खंडसारी इकाई खरीदेगी उसको सील कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं अब कि महंगा खरीदेगी तो सील किया जाएगा, सस्ते में कोई दिक्कत मोदी को नहीं है हमारी। मतलब किसान का गन्ना महंगा नहीं बिकना चाहिए। गेहूं में भी ये पाबंदी लगाई पिछले साल कि एमएसपी के ऊपर कोई दुकानदार गेहूं खरीदा तो उसको सील कर दिया जाएगा, उसको राशन जब्त कर लिया जाएगा, जिले पे बाहर जाएगा तो पाबंदी लगा दी गई थी। मतलब मोदी सरकार को एक बड़ी चिड़ है किसान से कि उसका सामान, उसका माल ऊपर नहीं बिकना चाहिए एमएसपी से। एमएसपी खरीदने को तैयार नहीं है, एमएसपी मिलती नहीं है और नीचे खरीदने के लिए बात कर रहे हैं, ऊपर खरीदेगा तो जेल जाएगा। एक तो मुद्दा ये हो गया, बहुत स्पष्ट हो चुका है। दूसरा एक नया फरमान आ गया, एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि जो यूरिया है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो एनपीके इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए दुकानों को आदेश आ चुके हैं। मेरी कई दुकानदारों से बात हुई है, दुकानों पर आदेश आ चुका है कि अब अगर कोई यूरिया लेने जाए किसान, तो यूरिया उसको मिलेगा जिसके नाम ज़मीन है, जिसके नाम फ़र्द है। वो बुजुर्ग, किसी का बेटा जवान खेती कर रहा है, बाप बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार पड़े हैं, किसी की माँ है, किसी का भाई है, किसी का चाचा सर्विस करता है, तो अब ये कानून बना, मोदी सरकार का फरमान ले आई, दुकान पर आदेश आ चुका है कि जिसके नाम ज़मीन है, जिसकी फ़र्द है, वही आदमी खाद कट्टा लेगा जाकर। खाद भी एक एकड़ में 1 या 2 कट्टे का सिर्फ वही लेगा और बायोमेट्रिक उसका अंगूठा लगाया जाएगा, बकायदे अंगूठा लगा के खाद दिया जाएगा। और उसका कोई, अगर कोई बीमार बाप है, अब जैसे हरियाणा में प्रतिबंध लगा दिया अब की बार कि गेहूँ बेचते जो मंडी में आएगा उसको बायोमेट्रिक अंगूठा लगेगा, वही आएगा बेचते जिसका। तो किस तरीके से किसानों के बेटे अपने बाप और माँ को कंधे में ले लाद मंडी ले गए। तो ये फरमान जारी हुआ है कि अब खाद, आपकी माँ बुजुर्ग है, उनके नाम ज़मीन है, तो वो नहीं जाएंगे, वही लेकर आएंगी, बाप भी लेकर आएंगे, बेटा कोई खाद नहीं ला सकता। तो मेरा कहना मोदी सरकार से बात को लेकर है, ये कौन सा रामराज है, ये कैसा रामराज है, कलयुग का रामराज, कि हर गांव में शराब की दुकान खोली जा रही है। शराब की दुकान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कौन खरीदेगा, जाओ पेटी ले आओ जाके। अगर उसकी कीमत 70 रुपये है तो 85 रुपये में खरीद लाओगे, एमआरपी पर 50 बेची जाएगी। शराब पर ये बात क्यों लिखी जाती है? तो मेरा कहना है मोदी सरकार से, मोदी जी, प्रार्थना है मेरी, मोदी जी, हर खाद की दुकान पर लिखा हुआ है समृद्धि केंद्र। मोदी जी का फोटो है, प्रधानमंत्री का फोटो दुकान पर लगा हुआ है और वह लिखा हुआ समृद्धि केंद्र। अब कैसे समृद्धि होगी इस तरह से? कट्टा आप करने जा रहे हैं, आपके एनपी कट्टा कर दिए 2100 रुपये का, यूरिया पर सब्सिडी हटाने जा रहे हैं आप, कट्टे 2100 ऑलरेडी हो जाएगा यूरिया का, सब्सिडी आप देंगे नहीं, 1 आध 2 ड्रामा करके। इससे बड़ा स्पष्ट है कि खेती को ख़त्म करने के लिए आप पूरे प्लान बना रहे हैं। एक बार भी कह दो ना कि आप खेती ना करें। तो मेरा मोदी सरकार से निवेदन है कि जिस तरीके खाद की दुकान पर मोदी फोटो लगा हुआ है, हर शराब की दुकान पे एक फोटो होना चाहिए मोदी जी का, क्योंकि रामराज है इनका ये। और शराब की दुकान पे मोदी का फोटो हो और इस पर लिखा जाए युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्धि के लिए
इसका वाइन का इस्तेमाल करें, शराब का इस्तेमाल करें। लिखे मोदी जी इस बात को लेकर और अपने फोटो टंग मारा वहाँ। क्या तरीका है ये? शराब कितनी ले आओ, कितनी कीमत को उसे पूरा सिस्टम उसका गिरफ्तार चुका है। राम राज में शराब, गाँव हट्टी, गाँव खुल चुकी है। तो मेरा कहना ये है कि इस देश में, इस राम राज्य में शराब कितनी ले आओ कोई प्रतिबंध नहीं है। खाद लाओगे तो बाप को ले आना पड़ेगा आपको, गेहूँ भी जाओगे बाप को लेना पड़ेगा। गेहूँ अगर ऊपर बिकेगा MSP के लाइसेंस जब्त होगा। शराब अगर ऊपर बिकती है कितनी भी, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कौन सा रामराज चला रहे हैं आप? तो साथियों, हम आपसे फिर क्या चाह रहे हैं कि आपको सजग होना पड़ेगा और बहुत बड़ा संकट आने वाला है। डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। यही लोग तो थे 14 के पहले, जब सिलेंडर 400 रुपये का था तो कंधे पर लाद कर बैठते चौराहों पर कि हाँ महंगाई डान खा जाते हैं। यही लोग तो थे जब 60 रुपये 58 का डीजल था और पार्लियामेंट में गाड़ी बैठ जाते थे घेरने के लिए। यही लोग तो थे उस टाइम जब पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये पेट्रोल था। और वो गैंग था इनका एक, अमिताभ बच्चन, रामदेव, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, ये तमाम एक गैंग था। जो सुबह को अमिताभ बच्चन कह रहा था गाड़ी के पेट्रोल ला के 6 गाड़ी पे आग लगा दो, हम इसको बह नहीं कर सकते था उनका पेट्रोल, 60 रुपये पेट्रोल का। रामदेव कहता था 35 रुपये पेट्रोल बिकेगा, दो मोदी जी वोट। आज रामदेव मूसी बैठा, चुप बैठा, बूथ में पैसा भेजा 100 मीटर अपना, कोई दिक्कत नहीं। सब कोई बिजनेसमैन है, जमीन खरीद रहा फ्री में, रुपये 1 रुपये दी जा रही है उसको। तो साथियों, अनुपम खेर जो बोलता था उस टाइम कि उसका ड्राइवर गाड़ी लेके आया मोटरसाइकिल पे आया, बोले कैसे आया, लेट कैसे हो गए? कि मैं पेट्रोल नहीं था मोटरसाइकिल इसलिए लेट हो गया, खींच कर लाया हूँ। तो ये सब तमाशा करते थे लोग। जब 58 पे था, जब रुपया हिंदुस्तान का 60 था, डॉलर जब 60 था उस टाइम, ये कहते थे कि रुपये के साथ उम्र गिरती है प्राइम मिनिस्टर की। आज 95 पहुँच गया, उम्र से ऊपर निकल गया, कोई चर्चा नहीं होती। तो जो सिस्टम बना दिया इन्होंने कि अब बोलना भी गुनाह हो गया। अब बात मत करो। मैं साथी से भी करना चाहता हूँ, चुनाव आए, राजनीति में आप कहीं करो, आप किसको वोट दे रहे हैं नहीं दे रही, आपका अपना दायित्व है, या आपके अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान दीजिए। लेकिन जो आपके खिलाफ निर्णय हो रहे हैं, जो आपके खिलाफ कानून बनने जा रहे हैं, जो हमको मार रहे हैं कानून, उनके खिलाफ बोलना हमारा दायित्व बनता है। आप बाहर निकल के आओ, अपनी आवाज़ उठाओ और बोलो, अन्यथा सब कुछ खत्म होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।